क्या आदित्यनाथ योगी आस्तीन के सांप हैं? उससे भी खतरनाक है। देख नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया राहुल गांधी अखिलेश यादव जी है, तो विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। किसने मोदी और शाह से मांगा था यूजीसी कानून? कोई नहीं मांगा था, उसके बाद भी दे दिया। जितना ब्राह्मणों और पंडितों का अपमान हो रहा है, उतना किसी इसको जूता का नाम दे दिया आपके बच्चों का। या जूता का नाम मत दीजिए। जूता नहीं तो है क्या? आपके बच्चों के ऊपर दर्ज होगा अपराध। जमीन खिसक जाएगी। आप खड़ाऊ पहने हुए हैं, आपको स्पष्ट बोलना चाहिए। सोचिए 3400 करोड़ रुपए है जो मुसलमानों के बजट के लिए दिया है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं से आज हमारी बातचीत होने जा रही है, और जो लड़ चुके हैं, लड़ने वाले हैं, डिबेट में प्रतिभाग करते हैं, और यह है लखनऊ का दारुल सफा। नेताजी हमारे बीच हैं। ये आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का। यदि बहन जी की कृपा बनी रही तो बनेगी कृपा? बिल्कुल बनेगी कृपा बहन जी की। अच्छा हाँ, जबकि 2027 में बहन जी की सरकार बनानी है। अच्छा हाँ, तो 2027 में पहले विधानसभा आप लड़ेंगी? हाँ लड़ेंगे। नहीं, विधानसभा लड़ेंगे। हाँ। हाँ। और लड़ करके फिर लड़ेंगे तो अरे अभी तो एक का विधायक नहीं है अरे अभी आपका। एक का विधायक है, तो ये कहा जाता है कि बीजेपी सरकार इतना दिन तो आई नहीं। हाँ। बीजेपी अब की बार 2 बार सरकार बनाई अपने यहाँ। हाँ। तो ये बताइए कि कहने का हमारे ये मतलब है कि सरकार तो आती जाती रहती है। ये नहीं है कि सरकार आज तो हमारी आपने थोड़ा ही भाजपा का सरकार बनवाया है? नहीं, हाँ। भाजपा का सरकार सारे लोग मिलकर बनवाए। अरे बहुजन समाज पार्टी का कौन सा योगदान है? ऐसा है, बहन जी को सारे लोग मिलकर सरकार बनाए थे। हाँ। ऐसी बीजेपी वाले को सारे लोग मिलकर सरकार बनाए। कितना पैसा आपके पास है कि चुनाव लड़ेंगे? अरे हमारे पास नहीं रहेगा, हम चंदा ले लेंगे। अच्छा हाँ, लेकिन बहन जी कमजोर लोगों को टिकट नहीं देंगी? आपको अरे क्यों बहन देंगी? जी सबको देंगी टिकट। अरे किसको दी है? अरे हमारे कारण अभी तो टिकट देना शुरू करी है। अच्छा देंगे, अगर नहीं रहेगा तो हमारे लोग चंदा हमको देंगे मिला के। पहलवा किसी को दी है? नहीं, इसके पहले तो नहीं दी है। किसी गरीब को नहीं दी है? नहीं। तो आगे कैसे देंगी? अरे देंगी। आप कहने का मतलब अच्छा, इसीलिए आप- तो 2 बार सरकार नहीं उनकी आई। बस यह बात, असली बात समझ में आ इसीलिए गई। उनका 2 बार सरकार इसीलिए नहीं आई। 2 बार सरकार नहीं आई, क्योंकि गरीब लोगों को, जो उनके वोटर थे, जो अपनी जान दे देते थे, उन लोगों को टिकट नहीं देती थी। हाँ। इस बार एक बारी दिमागवा खुल अब की गया। बार बहन जी का दिमाग खुल गया है। खुल गया और ना खुली तब? अरे नहीं, खुल गया है। अब खुली ना तो अब कब खुली? अच्छा, आपको देख करके कैसा लगता है उनको? बढ़िया आपको लगता है, देखते बहुत हैं? बढ़िया लगता है। मिलती है? बिल्कुल। अरे सुना है बड़ा पैसा लेके तब मिलती है। अरे नहीं, कहने वाले था, कहने का मतलब कौन सा कहता पार्टी में पैसा नहीं लगता है? कहने वाले तो ऐसी लोग अफवाह उड़ा दिए बहन जी पैसा लेती हैं, तो अफवाह उड़ाने वाले तो कहने का मतलब समाजवादी ने अफवाह उड़ाई, बीजेपी वाले ने उड़ाए, कांग्रेस ने उड़ाई। अच्छा, इस बार अब पैसा नहीं लेंगे, एक बात साफ हो गया। अरे बहन जी पैसा ले, हमारे कारण हमारे रहेगा तो हम चंदा डाल देंगे। अच्छा, हाँ, तो आपको पैसा दे करके चुनाव लड़ाएंगे? कहने का पैसा कौन नहीं देता है? कौन पैसा नहीं लेता है? कौन सी सरकार पैसा नहीं लेती है चुनाव लड़ाने के लिए? भाजपा भी पैसा लेती है चुनाव के लिए? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं लेती है। भाजपा पैसा लेती है। अच्छा, आप तो अपना झुल्ला उल्ला फाड़, मतलब झुल्ला नहीं, झुल्ला मतलब हम इधर आइए 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 जी। तो आप भी अपना कुछ बंडी वंडी फाड़ दिए थे, पता नहीं बहुत डिप्रेशन में हो गए थे, क्या हो गया? देखिए, मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव है। हाँ। सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी कही जाती थी। हाँ। अभी तक कही जाती है नहीं। हाँ, थी। कही जाती थी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी कही जाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो सवर्णों का उत्पीड़न करने का काम किया है, हमारे ब्राह्मण भाइयों की कई हत्या हुई। सीताराम उपाध्याय की हत्या हुई, अभी बीच में 2-3 हत्याएं ब्राह्मण की और हुई। तो उससे हम सवर्ण समाज के लोग बहुत दुखी हैं कि इन पे निरंकुश इस समय जो है अच्छा, हत्या पहले नहीं होती थी क्या ब्राह्मण और अन्य लोगों की? नहीं, ठीक है, हत्याएं होती थी। देखिए, आपसी रंजिश, लेकिन अब पुलिस द्वारा मारा जा रहा है। अच्छा, पुलिस द्वारा मारा जा रहा, तो ये नहीं हो रहा था। मतलब पैर के नीचे जो सटीक निशाना लगाया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, जैसे कहने मतलब जैसे क्राइम जहाँ पे हुआ है, जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, उनको सजा दी जाए। लेकिन जो लोग गलत नहीं किए, जैसे सजा वो देंगे कि सजा कोर्ट देगा? सजा योगी जी देंगे, पुलिस देगी, कोर्ट देगा? देखिए, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। कोर्ट का मतलब हमारे यहाँ कुछ नहीं रह गया है। कोर्ट चाहे इतना बड़ा अपराधी हो, 4-6 महीने में, साल भर में उसको बेल दे ही देता है। अच्छा, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, आप तो देख रहे हो, इसलिए ठोक देना चाहिए। तो मार देना चाहिए।
अच्छा, जो मतलब क्रिमिनल है, बाबा जो करवा रहे हैं, हाँ, पैर के नीचे सटीक निशाना, नहीं वो ठीक कर रहे हैं। बाबा अगर झुल्ला फाड़ रहे थे अपना, हम क्या हो बोला गया था? नहीं, बाबा से नाराजगी हमारी नहीं है। किससे नाराजगी है? हमारी मोदी जी से नाराजगी है। अच्छा। मोदी ने जो हमारे पीठ में छुरा घोंपा है, सवर्णों को जो मारने का काम किया है, इसीलिए हम लोगों ने मोदी को कहा कि मोदी चोर है। हमने कहा मोदी चोर है, तो मोदी ने चोरी किया है। जिस दिन मुझसे पुलिस पूछेगी कि मोदी ने क्या चोरी किया है, तब मैं बताऊंगी कि मोदी ने क्या चोरी किया है। हमारे सीने पर चूरा घोंप दिया। अरे हीरो, पुलिस आपको क्यों पूछेगी? बाबा योगी आदित्यनाथ की जय जयकार और मोदी शाह मुर्दाबाद, योगी जी की जय जयकार, तो पुलिस आपको क्यों पूछेगी? योगी की जय जयकार करेंगे और अमित शाह और मोदी को छापेंगे। नहीं, कोई योगी की जय जयकार हम नहीं कर रहे हैं। अरे आपको हो रहा है ना नहीं कि योगी जी की पुलिस ठीक कर रही है, योगी के नीचे क्राइम के मामले में योगी जी की पुलिस काम अच्छा कर रही है, लेकिन कुछ डाउन होता जा रहा है। क्योंकि योगी जी की माँ को भी मौलाना बोला, योगी जी की माँ को बोला कि मौलाना मांस खाएंगे, बहुत ही निंदनीय है। और आज अभी एक मौलाना बैठ करके वहाँ बोल रहा है, क्या नाम है उसका, MIM का, वो बोल रहा है कि 11 विधायक हमारे हो जाएंगे तो इनकाउंटर करने वालों का इनकाउंटर करेंगे। अरे तुम्हारी हैसियत कैसे हुई बोलने की? ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है और नहीं किसी की हिम्मत नहीं है। किसी मतलब ये रंगा बिल्ला करवा रहे हैं। अब ये रंगा बिल्ला करवा ही रहे हैं। रंगा बिल्ला का नाम काहे नहीं ले रहे हो? मोदी जी, अमित शाह जी करवा रहे हैं। क्यों नहीं? ये चंद्रशेखर को चाहे जहाँ रैली कर ले, चाहे जहाँ अपना विरोध प्रदर्शन कर ले। अभी बाराबंकी में आ गया, दिल्ली में आ गया, वो कहा मेरठ में जा रहा है प्रदर्शन करने के लिए। सबड़ के लिए कुछ नहीं है। हम लोग गए थे, हम लोग दिल्ली गए, वहाँ गिरफ्तारी हुई, बसों में भर करके हमको लाद के, और उसके बाद घुमाया गया 4 घंटा, लखनऊ में 3 घंटा घुमाया गया। सबड़ को देश में रहने का अधिकार नहीं है क्या? हम सबड़ समाज से आते हैं, यही हमारा कष्ट, मतलब हमारा गलत है जो सबड़ समाज में पैदा हो गए हम। तो क्या करेंगे 27? हम लोग सबड़ लोग सरकार बनाएंगे। अभी सबड़ों की एक पार्टी बनेगी और उसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आएंगे तो हम लोग उखाड़ फेंकने काम करेंगे। अगर अपना बैनर लेके आएंगे तो एक बार हम लोग प्रयास करेंगे। यह है श्रीवास्तव जी, आर पार करेंगे। और आदित्यनाथ योगी जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन शाह और मोदी जो कर रहे हैं बहुत दुखद है और उनकी जड़ मिट्टी में मिला देंगे। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप तो टोपी ओपी लगाए, ईद का त्योहार खत्म हो गया है। देखिए पत्रकार महोदय, ये अपने अपने विचार हैं। आपका क्या विचार है? हमारा विचार ये है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नाम पर चुनाव आया है। हाँ। दूसरी चीज़, आज जो विश्व में डंका बज रहा है वो मोदी जी की देन है। दूसरी चीज़ रह गई, यही देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा मुसलमानों से कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों तालीमें लेके चलो। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता न खोलाई होती तो मुसलमान की इससे ज़्यादा गई गुजरी हालत होती। और JP अब्दुल कलाम साहब को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया। उन्होंने जाति धर्म नहीं देखा, केवल देश के लिए योग्यता देखी। दूसरी चीज़ रही है, समाजवादी पार्टी जो है, यही राहुल गांधी अखिलेश यादव एक लाल कापी लेके निकले थे कि आरक्षण खत्म, संविधान खत्म, तो कहाँ जाऊँ है जनता के लिए तुम रोड पर उतरो। हाँ, ये एक बात जरूर कहते हैं कि भाजपा तुम्हारी मुसलमानों से कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। अगर अनुसूचित जात के बीच में जाते तो कहते तुम्हारा आरक्षण भाजपा खत्म कर देगी। यही जब जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री बन रहे थे तो इंदिरा जी ने नहीं बनने दिया था। और एक चीज़ हम आपको बता दें, न 20% मुसलमान अब दरी बिछाएगा, न 7% यादव, न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज्य करेगा। अगर ओवैसी साहब अपनी बात कोई बोल रहे हैं तो बीजेपी भी टीम, मायावती जी अपनी पार्टी कोई बात उठाओ तो बीजेपी भी टीम। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया राहुल गांधी अखिलेश यादव जी है, तो विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। तो दोनों बुद्धि बेहीन है। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो मुसलमानों के हित में। अरे 3400 करोड़ रुपए है जो मुसलमानों के बजट के लिए दिया है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती? अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता न खोलाई होती। अच्छा, मुसलमान बहुत मारे गए इस सरकार में, बहुत मारे गए, चुन चुन करके मारे गए और नीचे पैर के नीचे सटीक निशाना लग रहा है, ऊपर भी भेजे गए। एक सेकंड हम आपको बता दें, चाहे आप डर करके ऐसा ही कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भी हो जाएगा। आप सुन लीजिए, राणा सांगा पर रामलाल सुमन से अखिलेश जी ने चर्चा कराई। अरे हम यहीं की बात बता रहे कि शायद दलित हो बनाम छत्री हो जाए, वो भी नहीं हुआ। अब्बू आजमी से औरंगजेब की चर्चा कराई, वो भी नहीं हुआ। फिर बरेली कराया, वो भी नहीं हुआ। संभल कराया, वो भी नहीं हुआ। एक जर्जर अंसारी बोल रहे थे कि सारे मुसलमानों को जो है बंगाल चला जाना चाहिए। अरे तुम चले जाओ बंगाल,
हम तो जो है उत्तर प्रदेश हमारा है और उत्तर प्रदेश वतन है, वतन के लिए हम लोग कट जाएंगे, वतन की मिट्टी नहीं झुकने देंगे। अगर सौहार्द की किसी ने भारतीय पार्टी की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और मायावती जी को 3 बार भारतीय जनता पार्टी को, दलित की बेटी को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। दादरी का अखलाक 2015 में मंदिर से अनाउंस होता है कि अखलाक के घर में गाय का मांस। फिर लोग जुटते हैं, घर में घुसते हैं, मारते मारते बाहर निकालते हैं। अखलाक को पीट पीट करके जान ले लिया गया और अखलाक का बेटा जो दानिश है वो अमरणासन्न हो गया। केस चलता है। अब योगी जी ने एक भेजा कोर्ट में, उनका अभियोजन भेजा कि यह जो बच्चे 17 की संख्या में फंसे हैं सब निर्दोष हैं, अच्छे परिवारों के हैं, कोई उनकी दुश्मनी नहीं थी और इन्हें रिहा कर दिया जाए। जज ने चाप दिया, कहा कि पीट पीट करके हत्या हुई है, हम इस मुकदमे को वापस नहीं लेंगे। ये दोस्तों हम इधर बढ़ते हैं कुछ अन्य लोगों की तरफ। बताइए साहब, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राम हृदय राम है जी जी। किस पार्टी से हैं आप? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से। कोई पद है आपका? जी, हम अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम में सरकार में सदस्य हैं। यह एक संवैधानिक पद है और वेतन भत्ता सब पाते हैं। हाँ, TADA मिलता है। TADA मिलता है। तो क्या कहना है आपका? जी, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का आपका स्वागत करता हूं कि आप गाजीपुर के गौरव हैं, हमारे जनपद के हैं और सच्चाई पूरा समाज को दिखाने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने गाजीपुर जनपद में आंदोलन किया, चाहे वो सड़क से लेकर के हो चाहे वो कोई भी मामला हो गाजीपुर में आपने, चाहे वो थानेदार का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे प्रशासन का हो। आप गाजीपुर के ऐसे वीर पुरुष हैं कि गाजीपुर के भ्रष्टाचार को आपने अपनी जान जोखिम में डाल करके और अकेला पूरा जिला प्रशासन से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने का काम किया। चाहे बरसात का मौसम हो, टूटी सड़की हो, चाहे मनिहारी गाजीपुर, उसमें धान रोपने का काम किया और प्रशासन सरकार को हमेशा जगाने का काम किया। साहित्य समाज का दर्पण होता है और भारत की चौथी मीडिया है आप। देश के आप जैसे ईमानदार पत्रकार पे गर्व है। जो आप जैसे ईमानदार अगर देश में पत्रकार हो जाए तो देश की सच्चाई सामने आ जाए। मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन सर जनाधार खिसक रहा है भारतीय जनता पार्टी। वो अलग का विषय। जनाधार भारतीय जनता पार्टी का नहीं खिसक रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज जो सरकार में है ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कुशासन के कारण है। आज अगर समाजवादी पार्टी सही तरीके से रहती और समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी नहीं होती और बहुजन समाज पार्टी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ी होती तो भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार नहीं बनाती। और भारतीय जनता पार्टी आप तो जानते हैं, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, विद्वान हैं, आपसे क्या छुआ, भारतीय जनता पार्टी में संघ है और लाखों करोड़ों लोग इसमें काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी जात, परिवार और वंश की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है। लेकिन अगर ऐसा ही काम करती तो UGC कानून लेकर के क्यों बांटती? क्या बच्चों में कोई दुराव था? क्या बच्चों में कोई बेमनस्ता थी? क्या बच्चों में कोई जाति और इस तरह का था? क्यों ऐसा किया? देखिए, UGC जो कानून है उसको सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और जो न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में मामला है। दूसरी चीज़, UGC जो आया है उसमें सर्वदलीय सांसद हैं, उसमें 31 की कमेटी है, 20 उसमें लोकसभा के सदस्य हैं, 10 राज्यसभा के सदस्य हैं और सारे दलों के सांसद हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहूँगा, विद्वान उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं। जो भी निर्णय आएगा उसका चलिए, फिलहाल मोदी जी और शाह की तरफ से कोई निर्णय नहीं आया। वो लोग इस बात पर अडिग है कि हमने जैसा कहा, जैसा किया है वैसा ठीक किया है, इस बात को। नमस्ते। अच्छा, एक सीसी कितना मिलता है इस समय? एक सीसी कितना में आता है यहाँ लखनऊ में? एक सीसी कितना मिल जाता है? अरे एक सीसिया कितना मिले? हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। नहीं करते हैं? शाम को किया जाए। हम कह रहे हैं, हाँ बताएं सर, अपना परिचय बताएं। लालजीत यादव। अच्छा, यादव हैं। एक बार मैं ऐसा ही इंटरव्यू ले रहा था तो किसी ने बताया कि हमारा नाम फला यादव, तो हमने कहा कि इस पार्टी में है, तो उन्होंने कहा कि साहब यादव बता दिया, उसके बाद भी पूछने की जरूरत है क्या? देखिए, हम लोग समाजवादी विचारधारक हैं, पूछने की जरूरत हो या न हो जी। हम विशेषकर भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ बोलते हैं। जैसा कि आप जनता की आवाज़ उठाते हैं पत्रकार महोदय कि चलते रास्ते में अगर बीच रोड पे गाड़ी खड़ी हो जली हुई और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन उस पर ध्यान न दे तो आप सरकार के और जिला प्रशासन के आंख कान खोलने का काम करते हैं। उसी तरह हम लोग जो जनता की आवाज़ हैं, किसान की आवाज़, नौजवान की आवाज़, बेरोजगार की आवाज़ है, मजलूमों की आवाज़ है, बेजुबानों की जुबान है, हम लोग जो बोल नहीं सकते, डर के मारा
नहीं बोलते जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये अत्याचारी सरकार में, जुल्मी सरकार में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी पे भी पाबंदी लगा रही है कि आप धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, कोई भी व्यक्ति अपनी बात को कह नहीं सकता और अगर बोल दिया तो उसके ऊपर मुकदमा लगा के जेल में ठूस दिया। लेकिन आप तो कह रहे हैं, आपको कौन रोक रहा है? देखिए, मैं 99.8% सुनिए, मैं 99.8% ईमानदार में बोलता हूँ। भाई दोस्त भी आ गए लग रहा है, हम आपसे भी बात करेंगे। ये देखिए, इन्होंने आरोप लगाया, चेहरा देखिए, इन्होंने चिल्ला के कह रहे हैं अत्याचारी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, हम बेजुबानों के जुबान है। यहीं पर कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ कुछ बोल लोगे तो जेल हो जाएगा, मार हो जाएगी। यहीं पर चिल्ला के बोल रहे कौन क्या करेंगे? इनको माला पहनाया जाए, अरे आरती उतारी जाए। यहाँ लोगों के बीच में है, नेता है, इसलिए कोई नहीं बोल रहा है। गलत बयानबाजी है ना, गलत है। आपके साथ इस तरह कुछ हो रहा है, आप प्रमाणित करें कि आपके साथ कुछ हो रहा है इस तरह का, तब आप भाजपा पर उंगली उठाइए। अच्छा, हम एक अगले अरे सुनिए पत्रकार महोदय, देख नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। क्या यादव होना अपराध है, या पंडित होना अपराध है, प्रजापति होना अपराध है, अब विश्वकर्मा होना अपराध है, मौर्य होना अपराध है? अब सोच लीजिए, ये ऐसे लोग हैं बोलने नहीं देते, जबान काट लेना चाहते हैं। पास कोई हथियार नहीं मिलता है तो ये लोग जातियों में बांटते हैं। मुख्यमंत्री जी के स्वजाती है, आपका एसके सिंह नाम है। अच्छा, एसके सिंह। अभी पंडित जी लोग एक मीटिंग किए थे, विधायक जी लोग, और मीटिंग करते ही पंकज चौधरी ने चाप दिया, खबरदार यदि बैठक किया, बैठक करने का कोई अधिकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, जातीय बैठकें नहीं हो सकती। देखिए, जितना ब्राह्मणों और पंडितों का अपमान हो रहा है उतना किसी अभी ब्रजभूषण शरण सिंह जो है और जो है धनंजय सिंह जौनपुर में इतना बड़ा महफिल बटोर के ये ललकार रहे थे बाहें और आपसी मीटिंग भी कर रहे थे कि किसी भी छत्री के ऊपर, किसी भी ठाकुर के ऊपर, किसी भी स्वजाति के ऊपर अगर शासन प्रशासन टेढ़ी आंख करे तो हम सब एक होकर सरकार को भी चुनौती देने का काम करेंगे। और ब्राह्मण कहीं चाय कर लिया बैठकर और कहीं चोखा बाटी कर लिया और कहीं अपने स्वजाति बंधुओं को दुख तकलीफ सुनने के लिए बैठ गया तो उनके ऊपर नोटिस दर नोटिस, अपमानित दर अपमानित। यही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष ने किया। तो मैं कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी है, उसको सजग हो जाना चाहिए। ये अन्यायी अत्याचारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक करके सभी जातियों को ऐसे जो है अपमानित करेगी और ये सत्ता के लिए खंड खंड कर दे रही है। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे नहीं बात करती, ये धर्म पे बात करती है, ये धर्म की घुट्टी पिलाना चाहती है। इनसे बात करो कि आपने बेरोजगारों का कितना रोजगार दिया, कहेंगे मंदिर बनवा दिया। इनसे कहो कि जो है स्वास्थ्य और चिकित्सा पर कितना काम किया, इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पे हमला कर दिए। ये है ये लोग। इनसे कहिए कि भैया हो ये महंगाई बढ़ रही, इसको कब रोक रहे हैं, कहेंगे विश्व में युद्ध हो रहा है। तो ये है, इनसे कहिए कि भैया एलपीजी सिलेंडर जो है मिल नहीं रहा, कहेंगे यार आपको हमने इतना बड़ा योजना दे दिया है, उसके बाद कुछ दे नहीं रही। जब आदमी सत्ता सुख नहीं पाता है, नहीं, जब आदमी सत्ता सुख नहीं पाता है तो बौखलाहट सामने दिखती है। वही बौखलाहट है, इनको टाइम पर सत्ता सुख नहीं मिल पाया, जनता ने नकार दिया, जनादेश खिलाफ चला गया, तो यही बौखलाहट है। सब कुछ सत्ता के, हमारी जो सत्ताधीश पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, कहीं पर कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। इस बार तो और भी यूजीसी का कानून उन्होंने आ गया तो और भी जनाधार चंप जाएगा। देखिए यूजीसी, मतलब आप जिस समाज से हैं वो समाज चंप जाएगा और इतना वोट देगा मोदी जोगी। आप मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, यूजीसी का दर्द है, यूजीसी का दर्द निकालिए, वो दर्द मैं झेल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। हाँ। दर्द निकाल दीजिए। वो कहता रहा हूँ कि ये दर्द निकालने की दवा है, वो भाजपा भारतीय जनता पार्टी देगी। अच्छा। अगर उसने दर्द दिया है तो दवा भी वही करेगी। अच्छा, दिया है दर्द तो हाँ दिया है दर्द तो मतलब 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे। जूता नहीं, दर्द तो दे दिया, इसको जूता का नाम दे दिया आपके बच्चों का, या जूता दर्द तो दे दिया, जूता नहीं है, इसलिए ये जूता नहीं तो है क्या, ये जूता नहीं तो है क्या। आपके बच्चों के ऊपर
दर्ज होगा अपराध, आपके बच्चे डर के मारे निकलेंगे नहीं, और एक बार शिकायत कर दिया तो कोई सुनने वाला भी नहीं है, आपके समाज का कोई रहेगा भी नहीं उसमें। नहीं, खाली हमारा ही समाज देश में है क्या? क्यों नहीं है? ओबीसी और एसटी समाज नहीं है क्यों नहीं है? तो क्या क्या आपका समाज मार रहा है उनको? क्या आपका समाज इनको कूट रहा है? यही तो क्या इनका समाज, आपका समाज दलितों को जीने नहीं दे रहा है? पॉइंट पे बात करिए। कौन सी जरूरत अगर कौन सी जरूरत है कि UGC के लिए आए? अगर मेरे समाज की बात करें तो हर समाज के लोग इस देश में रहते हैं। नहीं तो एक समाज उसी कानून का समर्थन कर रहा है, एक समाज उसी कानून का विरोध कर रहा है। दोनों की विचारधाराओं को वहाँ पर एक चीज बताइए, विचार नहीं, क्या न्यायपालिका विचार कर रही है, न्यायपालिका विचार कर रही है ना? आपने क्या किया? आपने तो ठेल दिया, लड़कर के सड़क पर खून खराबा हो, आपने तो चाप दिया। किसने मांगा था UGC कानून? कह तो रहा हूँ कि किसने मोदी और शाह से मांगा था UGC कानून? कोई नहीं मांगा था, उसके बाद भी दे दिया। इसलिए दे दिया कि अब हिंदू मुस्लिम खत्म, अब सनातन खत्म, अब मंदिर मस्जिद खत्म, अब लड़ा दो बैकवर्ड, अनुसूचित हमारे हो जाएंगे। इसके बाद कह दूंगा चल हट, तुम्हारी जरूरत हमको नहीं है। हिंदू इस तरह से कह दिया। आपके सवालों का जवाब, हिंदू मुस्लिम देश के जब से देश का यहाँ पर उदय हुआ है, जब बंटवारा हुआ विभाजन, तब से हिंदू मुस्लिम चल रहा है, चलता रहेगा। धर्म की लड़ाई चलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, न शक है न संदेह है। रही बात आपस में हिंदुओं को बांटने वाला काम, इसका मैं निंदा करता हूँ और विरोध भी करता हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए मूल समस्या पाइए ना, आप सोच लीजिए 2500 3000 जो है, ये लोग ये हमारे भाई हैं और गजब के भाई हैं। ये लोग कहते हैं योगी जी से बैर नहीं और मोदी जी की खैर नहीं, ये नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में। अगर ऐसे करते रहोगे, जब जड़ नहीं काटोगे तो पेड़ सूखेगा नहीं। पेड़ को सुखाना है, अत्याचारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, अन्यायी सरकार को उखाड़ फेंकना है तो पहले उत्तर प्रदेश से खत्म करो। जो योगी जी को पालने का काम करो तो आप लोग आस्तीन का सांप पाल रहे हो, समझ लीजिए। वो क्या आदित्यनाथ योगी आस्तीन के सांप हैं? उससे भी खतरनाक है। अगर योगी है, संत महात्मा मुख्यमंत्री है, तो सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। उनके चाल ढाल, मनसा वाचा कर्मणा को देखिए, क्या वास्तव में वो योगी दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं? आम जनता का उनको समझती है कि ये योगी है, संत है? अरे उनकी बाणी को देखिए। 2027 से पहले आपको जेल भेज दिया जाएगा कि यह न रहेगा न चिल्लाएगा। दारुल सभा में यही चिल्लाता है। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा परिवर्तन के नारों से। ये देख लीजिए, 2500 दीजिए, 3000 दीजिए, आपके घर सिलेंडर आ जाएगा। इधर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टैलेंट, जीरो टैलेंट, जीरो टैलेंट। कह रहे हैं कि हम सिलेंडर भिजवा देंगे। क्या करेगा? जुल्म क्या बोले हैं कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से। दूसरी लाइन क्या बोले हैं? इनसे बता दीजिए कि तय कर लो अब सनातन की छाया हो शासन पर और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। सनातन की छाया, गाय को कटवाएंगे, गो आश्रय केंद्रों में गायों को मरवाएंगे, सनातन को बदनाम कराएंगे, पत्रकार और गायों के चंदा से चुनाव लड़ेंगे। पत्रकार महोदय, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं जो, अरे एक मिनट, गौ रक्षक पीठ के पीठाधीश्वर और माननीय मुख्यमंत्री, इनके शासन काल में गाय काटी जा रही है और सनातन को अपमान कर रहे हैं। शंकराचार्य के और उनके बटकों का शिखा उखाड़ के और इतना पिटवाए, इतना जुतियाए और अपमानित किए, उसके बाद सनातन के ये लोग नाम लेके बदनाम करते हैं। शंकराचार्य को तो आप लोगों ने भी पीटा। देखिए, पीटना, अखिलेश यादव जी के सनातन के बारे में उतना ज्ञान नहीं था, और जिसको ज्ञान है और वो अपराध करे तो ज्यादा दंड का भागीदार होगा। वकील अगर गोली मारता है तो वकील को ज्यादा दंड मिलना चाहिए। जिनको जानकारी नहीं है कानून का, उससे गलती हुई तो क्षमा मांगे। और अखिलेश यादव क्षमा मांगे थे कि हमारे पुलिस प्रशासन से गलती हुई, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी क्षमा भी नहीं मांग रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब बारी बारी चिल्लाएंगे नेताजी और रोकेगा कौन? किस भाजपाई में दम है जो चिल्लाने से रोक देगा? देखिए, अबरा मारे जबरा मारे रोए न दे। कहावत है ना कि मारे और रोहून दे, यही हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी वाले, और जिनके अंदर सिंह लिखा है वो तो सिंह इज किंग यूपी में यही चल रहा है। आप बताइए कि और लोग नहीं है, इंसानों को बोलने नहीं दिया जा रहा। कुछ ऐसे लोग हैं जो हिम्मती, साहसी, धैर्यवान है, वही बोल पा रहे हैं। हम लोग बोलते रहेंगे। टिकट कहीं से मिलेगा आपको इस बार? हम टिकट लेने की इच्छुक नहीं है, न हमें टिकट चाहिए। मैं किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करता हूं और महंगाई की समस्या को उठाने का काम करता हूं। बताइए, देखिए, आज यादव जी शंकराचार्य को लेकर बहुत दुखी हैं
और जब इटावा वाला कांड हुआ था तब यही यादव जी विरोध कर रहे थे कि पढ़ा लिखा व्यक्ति और शंकराचार्य और पूजा महात्मा करने वाला नहीं हो सकता है कोई, यही चिल्ला रहे थे। हमारे नेता को ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हो गया है। किसको ज्ञान था? अरे ये लोग यूजीसी के समर्थक लोग हैं, सबसे ज्यादा अत्याचार यही करते हैं। सुनिए भारतीय जनता पार्टी से नाराज कैसे हुआ? दोषी को छोड़ा न जाए और निर्दोष को छेड़ा न जाए, ये नीति होनी चाहिए। और हम लोग पंडितों का जितना सम्मान करते हैं, दूध दही हमारे यहाँ से हम लोग खिलाते हैं पिलाते हैं, और हम लोगों से ज्यादा सनातनी कौन है? शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हमारे समाज में है। हम लोग दूध दही खाते हैं, गाय भैंस पालते हैं, और उसके बाद जो लोग मीट मछली मुर्गा शराब पीते हैं और सबसे बड़े सनातनी ये लोग बन रहे हैं। ये लोग जो बाड़ी के सौदागर हैं, ये लोग ढकोसला वाला है, ये ढकोसला करते पाखंडी हैं, बने हुए पाखंडी हैं। इन लोग सनातनी नहीं है। ये लोग जो हैं उसको असलियत में पत्रकार महोदय जांचेंगे तो आपके पैर के नीचे से ये जमीन खिसक जाएगी। आप खड़ाऊ पहने हुए हैं, आपको स्पष्ट बोलना चाहिए, सच्चाई दिखाना चाहिए, आम जनता की बेदरा और बेबसी दिखाना चाहिए कि आम जनता कितनी परेशान है। अरे हम अगर नहीं दिखाते तो आप यहाँ क्यों आते? आप लखनऊ में आए, लखनऊ के लोग आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। वो भी जो लोग 99.8% ईमानदार हैं, जो गरीबी बेबसी लाचारी को जानते हैं, जो लोग भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, अपराध समाप्त करना चाहते, भेदभाव समाप्त करना चाहते, वो लोग बोलेंगे। जरूरत इस बात की है कि नेताजी सदन में जाए, और अखिलेश यादव से मैं कहना चाहूंगा कि नेताजी जैसे लोगों को टिकट दे, ऐसे लोग रहेंगे। इनको लेके जाएंगे ही नहीं, इनके पास पैसा ही नहीं है। तो क्या पैसा वालों को पास झोरा भर रुपया होगा? बताएं सर, उनको क्या नाम है? अनिल पटेल। अच्छा पटेल जी, किस पार्टी में है आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक। अच्छा, मैं अनिल पटेल हूं और सर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं। हाँफ रहा हूं, क्या करूं? अब ऐसा काम कर रहे हैं कि हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे घटिया काम कर रहे हैं। थाने में बिना पैसा दिए अपराध दर्ज नहीं होता, तहसील में जाएंगे बिना पैसा दिए हुए कोई नापी नहीं होती, हॉस्पिटल में जाएंगे बिना पैसा दिए हुए कोई दवा नहीं मिलेगी, मेडिकल स्टोर पर भेज दिया जाएगा। पटेल जी, स्वस्थ चर्चा किया जाए। ये ऐसे मामले हैं, क्या लग रहा है कि कुछ सुधार हुआ है इन चीजों में? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चौमुखी विकास कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश में लाइन एवं चुस्त दुरुस्त है। पहले इनकी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, महिलाएं सड़क पर निकल नहीं पाती थी, उठा लिया जाता था, उनका अपहरण हो जाया करता था, बलात्कार हो जाता। बदमाश 20-20 गाड़ियों से माफिया चलते थे राइफल लेके, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, किसी का अपहरण कर लिया करते थे। ये तरह की सरकार थी। आज उत्तर प्रदेश में अगर किसी के साथ जमीन पर कब्जा करोगे तो अगले चौराहे पर 24 घंटा नहीं लगेगा, आपका बुलडोजर आपके घर पर चलेगा। किसी बहू बेटी के ऊपर उंगली डालोगे तो अगले चौराहे पर तुम्हारा इनकाउंटर होगा, पाँव पे गोली मारी जाएगी। आज ये है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हर मंडल में एम्स बन रहा है, तो मुखी विकास हो रहा है। मिल रही है किसी को, किसी गरीब को दवा मिल रही है। निश्चित रूप से आप जाइए, बलरामपुर जाइए, मेडिकल कॉलेज, सिविल जाइए, हर जगह इलाज चल रहा है। कहाँ ये तो विपक्ष हताशा में खाली पोपो डंडा किया करता है। आप धरातल के हैं और जहाँ से माफिया की नर्सरी चलती है, आप गाजीपुर से हैं और बनारस और जो है अन्य जिले अगल बगल वाले आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, बस्ती, बहराइच, गोरखपुर, हर जगह के बारे में आपको जानकारी है। ये पटेल जी हमारे भाई जो हैं, ये केवल गुणगान करते हैं। आपको बता दो, बदायूं में पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के जीएम और एजीएम को गोली मार दी गई दोपहरी में, और गोरखपुर में दिन दहाड़े दोपहर में पूर्व पार्षद को गोली मार दी गई, और माननीय मुख्यमंत्री जी के सोजाती सुल्तानपुर में दौड़ा के गोली मार रहे हैं। उनके ऊपर एनएससी नहीं लगाया जा रहा। लेकिन अगर आप सरकार के विरोध में कोई बात बोल दिए तो सरकारी जो है हथकंडा आपको घेरने लगेगा। तो आपको बता दूं, 1 मिनट, तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, और थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी 9 साल से मुख्यमंत्री हैं, न किसी तहसील में गए, न किसी थाने में गए, न किसी ब्लॉक पे गए कि इनके कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार करें। और संत महंत मुख्यमंत्री हैं, जीरो टॉलरेंस, केवल कागजों में, और आप लोगों को चैनलों पे चलता है,
धरातल पे घोर भ्रष्टाचार है, घोर अपराध हो रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों को ये नहीं दिखाई दे रहा। ये लोग जब तक देश सत्यानाश नहीं हो जाएगा, प्रदेश सत्यानाश नहीं हो जाएगा, तब तक इन लोगों की आंखें खुलेगी नहीं। तो क्या ये अंधभक्त हैं? सुनिए ना, भाग क्यों रहे? ये अंधभक्त हैं, ये बहुत बड़े अंधभक्त हैं। तो इस बार टिकट पक्का है क्या इनका? इस बार टिकट पक्का है इनका? टिकट ना मांगे भारतीय जनता पार्टी से, वहाँ बड़े बड़े दिग्गज पड़े हैं और बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। मतलब गुंडा माफियाओं को मिलेगा, इनके जैसे लोगों को नहीं मिलेगा। आप बता दीजिए, पूरे प्रदेश के जितने अपराधी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, भारतीय जनता पार्टी में पत्रकार महोदय वर्तमान में देख लीजिए। ठीक कहते हैं लोग कि सपा में गुंडे थे, जो 2-4 गुंडे थे वो भी भाजपा में आ गए। जब पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोगों ने बनवाई तो कैसे आ गए? जैसे कौन गुंडे आ गए? सपा के कौन गुंडे भाजपा में आ गए? 2-4 नाम बताइए। आपको बता दे, अभय सिंह सपा में है, अभी सपा में है नहीं, भाजपा में है, गीत गा रहे हैं। राकेश प्रताप सिंह, ये लोग गुंडे थे। और आदरणीय मनोज पांडे जी को अखिलेश सिंह दौड़ा के मार रहे थे, तो मुलायम सिंह ने चेयरमैन बना के और अंगरक्षक दिया, घबराओ नहीं, हम हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। विधायक बनाए, मंत्री बनाए और सुरक्षा दिए, हेलीकॉप्टर दिए, पूरे प्रदेश में दौड़ा। लेकिन अगर वो चले गए ठीक है। और उसके बाद बता दे, धनंजय सिंह गुंडे नहीं है तो क्या संत है? आप बताइए। और ब्रजेश सिंह आपके बगल ही में रहते हैं, ये क्या संत है? धनंजय भाजपाई है। उन्होंने कहा जौनपुर में एक भी सीट एमपी का नहीं जीतने दूंगा। याद करिए, आप तो सीनियर पत्रकार हैं, बोले थे कि नहीं धनंजय सिंह, और वहाँ समाजवादी दोनों जीत पाए। बोल लेते हैं लेकिन बीच में नहीं, हमारे भाई हैं, हमारे भाई। अगर आप मौका देना चाहते हैं, कहेंगे यही खराब आदत सपाइयों में है कि किसी को बोलने नहीं देते। ऐसा नहीं, और इसीलिए वोटवा कट रहा है, लोग वोट नहीं देते। वोट खूब देंगे, जनता त्राई कर रही है। किसान, नौजवान, छात्र, बेरोजगार सारे लोग परेशान हैं और वो वोट समाजवादी पार्टी करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस समय भाजपा के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। और विधानसभा के गेट पे खड़ी है समाजवादी पार्टी, और पार्टियां 2000 किलोमीटर